हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के ऊपर। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको नहीं पता है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कैसे यूज होता है और कैसे उसको आप सेटअप कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ लास्ट तक, बिकॉज इसमें मैंने बहुत ही इजी वे में सारी चीजों को समझाया हुआ है कि कैसे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को सेटअप कर सकते हैं, उसके द्वारा एक फॉर्म बना सकते हैं और उस फॉर्म को यूज करके जो भी अपने वेबसाइट पर विजिटर आ रहे हैं उनकी लीड को कैप्चर कर सकते हैं। और साथ ही मैं बताने वाला हूं कि जो भी लीड वेबसाइट से आपके पास आएगी वो कैसे आप अपने मेल पर ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्लगइन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी ही यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं रोजाना शाम को 7 बजे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो दोस्तों आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और यहां पर आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको आना है प्लगइन्स में और क्लिक करना है ऐड न्यू पर। तो यहां पर आपको इस बॉक्स में सर्च करना है और यहां पर लिखना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। यहां पर आपको लिखना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन है, इसके लिए कोई भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये जो प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, इसके इंस्टॉल नाउ पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है आपको इसे एक्टिवेट भी कर लेना है और यहां पर हम इसे एक्टिवेट भी कर देते हैं। तो देखिए इंस्टॉल कर लिया और एक्टिवेट कर लिया। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1, जिसके अंदर हमने प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर, जिस पर हम लोग एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे इस प्लगइन की मदद से। तो यहां पर जैसे आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको इस तरह का एक ऑप्शन दिखेगा। यहां पर आपको जाना है और क्लिक करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पर। बाय डिफॉल्ट जब आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं तो ऑलरेडी एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना हुआ आपके पास आता है कुछ इस तरह से। तो आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं या फिर अपना खुद से एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं। हम जो सीखेंगे वो बिल्कुल स्क्रैच से एक नया फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो यहां पर हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू के बटन पर और एक नया कॉन्टैक्ट फॉर्म हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमें जो करना है, सबसे पहले इस फॉर्म का नाम देना है। तो हम यहाँ नाम दे देते हैं, इसका एक नाम दे देते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। या आपके ऊपर आप क्या नाम देना चाहते हैं, ये जो नाम होगा वो यूजर को दिखाई नहीं देगा। अब देखिए यहां पर ये जो एरिया है सबसे मेन एरिया, ये जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ये जो एरिया है सबसे मेन एरिया, बिकॉज यहां से ही आप सारी सेटिंग्स करेंगे। तो देखिए बाय डिफॉल्ट आपको कुछ यहां पर ऑप्शंस मिलते हैं, कुछ फील्ड्स मिलते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक जो कॉन्टैक्ट फॉर्म या क्वेरी फॉर्म होता है उसके अंदर क्या क्या फील्ड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूजर का नेम, यानी आप यूजर का नेम लेंगे, उसकी ईमेल आईडी लेंगे, फोन नंबर लेंगे और आप उसके अलावा एक मैसेज बॉक्स भी डाल सकते हैं कि अगर उसे कोई स्पेशल क्वेरी है या कोई इसका क्वेश्चन है तो उस बॉक्स में वो टाइप कर सकता है एंड देन अपनी क्वेरी को सबमिट कर सकता है। तो टोटल 4 फील्ड हैं, चारों फील्ड्स को हम यहाँ समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले 2-3 चीजें समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या यहाँ पर फील्ड्स हैं और क्या क्या उनका यूज है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि लेबल एक वर्ड लिखा हुआ है। बेसिकली ये जो एंगल ब्रैकेट आप देख रहे हैं और इसके अंदर जो वर्ड देख रहे हैं ये बेसिकली HTML के टैग्स हैं, HTML का सिंटैक्स है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि लेबल लिखा हुआ है। तो लेबल मतलब कोई भी टेक्स्ट अगर आपको दिखाना है फील्ड के ऊपर तो वहां पर उस फील्ड के ऊपर उस टेक्स्ट को दिखाने के लिए लेबल काम में आता है। तो यहां पर लेबल लिखा हुआ है और ये एक लेबल का क्लोज है। तो यहां पर सबसे पहले योर नेम में आप देखेंगे कि सबसे पहले लिखा हुआ है टेक्स्ट। जो नेम है वो एक टेक्स्ट टाइप का जो है वो फील्ड है, यानी उसके अंदर आप टेक्स्ट वैल्यू, अल्फाबेट वैल्यू डालेंगे, ABCD इस तरह की वैल्यूज आप डालेंगे। तो यहां पर देखिए ऑलरेडी बना हुआ है। अगर मैं इसको हटा दूं एक बार के लिए फॉर एग्जांपल, तो आप कैसे बनाएंगे। तो आप देखिए यहां पर ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, कुछ टैब्स दिख रहे हैं। सबसे पहले टैब है टेक्स्ट, यानी जो भी आप टेक्स्ट टाइप का फील्ड रखना चाहते हैं उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। ईमेल, URL, टेल, एक एक करके समझेंगे। तो हम अभी नेम जो है यूजर का नेम, उसको टेक्स्ट टाइप का फील्ड बनाएंगे। तो यहां पर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का एक पॉपअप आएगा। रिक्वायर्ड का मतलब है कि क्या आप इस फील्ड को कंपलसरी बनाना चाहते हैं। इसका मतलब बिना इसको फिल किए यूजर जो है फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता। तो यहां पर इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं और नेम में इसकी एक आईडी देते हैं। तो यहां पर हम देते हैं नेम, जो भी आपको देना है आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ पर आईडी और क्लास एट्रीब्यूट कंपलसरी नहीं है, सिर्फ ये 2 चीजें आपको देनी है। डिफॉल्ट वैल्यू अगर कोई रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, या फिर वो उसमें एज अ प्लेस होल्डर भी उसको यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ
एंटर योर फुल नेम। तो क्या होगा, यूजर को इस बॉक्स के अंदर ये लाइन लिखी हुई दिखाई देगी, बट जैसे ही वो टाइप करना शुरू करेगा ये लाइन वहां से हट जाएगी। तो इसको करने के बाद यहाँ इंसर्ट टैग पर आप क्लिक कर दीजिए और देखिए अब ये टैग यहाँ पर आ गया है। तो यानी ये हमारा फर्स्ट फील्ड जो है वो सेट हो गया है, जिसके अंदर यूजर अपना नेम डालेगा। दूसरा फील्ड है ईमेल, ऑलरेडी यहाँ पर डला हुआ है, इसको भी मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि आपको शुरू से पता चले। और ईमेल डालने के लिए अब यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड नंबर पर एक ऑप्शन है ईमेल, इसको आप क्लिक कीजिए, रिक्वायर्ड कीजिए, यहाँ पर आप दे दीजिए योर ईमेल, आपके ऊपर आप क्या देना चाहते हैं, और यहाँ भी एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं, एक एग्जाम्पल दे देते हैं abc@example.com। क्या यानी इस तरह की आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, जीमेल याहू किसी भी होनी चाहिए, कोई की भी ईमेल आईडी हो सकती है। इंसर्ट टैग कीजिए, यहाँ पर ईमेल हो गया। अब सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो इस पूरे को हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे हमने डिसाइड किया था हम नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेबल में मोबाइल नंबर। और टैग डालने के लिए हम यहाँ पर देखिए अब ऑप्शन है टेल और नंबर, आपको टेल वाला फील्ड लेना है, यहाँ पर टेल वाला फील्ड लेंगे, इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए और यहाँ पर लिखिए इसको मोबाइल नंबर आपके रेफरेंस के लिए, और प्लेस होल्डर में 10 डिजिट, एंटर योर 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इससे यूज़र को गाइड होता रहेगा यूज़र कि भाई मुझे क्या डालना है, तो गलती से कोई गलत वैल्यू नहीं डालेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मैसेज के ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑप्शनल। इसका मतलब है कि नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर ये कंपलसरी है, क्योंकि उसके बिना हम यूज़र के बारे में जान नहीं सकते, कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसकी कोई स्पेशल क्वेरी नहीं है तो वो इस फील्ड को ब्लैंक छोड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस टैग को भी मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए। और अब ये भी एक टेक्स्ट यानी अल्फा न्यूमेरिक टाइप का फील्ड है, तो यहाँ पर टेक्स्ट, जो टेक्स्ट का मतलब है वो है शॉर्ट, यानी कम आपको इंफॉर्मेशन डालनी है, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालनी है उसके लिए टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट छोटा इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट एरिया बड़ा इंफॉर्मेशन। टेक्स्ट एरिया पर क्लिक कीजिए, इसको रिक्वायर्ड करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे हम इसकी आईडी डाल देते हैं मैसेज। प्लेस होल्डर में यहाँ डाल देते हैं एंटर योर क्वेरी, इसके बाद इंसर्ट टैग पर क्लिक कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में हमने चारों फील्ड्स बना लिए, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और मैसेज। इसके बाद एक नीचे सबमिट का बटन है, इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो चुका है हमारा फॉर्म रेडी, बट अब इसके अंदर हमें मेल की सेटिंग्स करनी है। मेल सेटिंग्स मतलब कि जैसे ही यूजर इसको सबमिट करे, जो भी डेटा है वो आपकी ईमेल आईडी पर ऑटोमेटिकली आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको सेव कर देते हैं। नीचे सेव के बटन पर क्लिक कीजिए, और सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जहां पर मेल की हम सेटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए जो मेल है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहां पर देखिए आप ध्यान से समझते जाइए किस फील्ड में क्या डालना है। जो ये फर्स्ट फील्ड है टू मतलब कौन सी ईमेल आईडी आप डालना चाहते हैं जिस पर यूजर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिसीव होगी। तो यहां पर हम अपनी मेल आईडी डाल देते हैं, जिस पर रिसीव होगी। मैं लाइव करके भी दिखाऊंगा आपको। इसके बाद फ्रॉम, इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हैं, इसको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। सब्जेक्ट, इस क्वेरी का क्या सब्जेक्ट है, आपको कैसे पता चलेगा। अगर मान लीजिए आपके मल्टीपल फॉर्म्स है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से फॉर्म से ये मैसेज या ये क्वेरी आई है। तो हम कॉन्टैक्ट अस पेज पे इसको लगाएंगे। तो इसके लिए हम लिख देते हैं न्यू कॉन्टैक्ट अस इंक्वायरी फ्रॉम वेबसाइट। क्लियरली हमें पता चल रहा है। एडिशनल हेडर्स आप एज इट इज छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, योर ईमेल वाला जो फील्ड है, ठीक है, आप समझिए योर ईमेल वाला जो फील्ड है इसको हटाना पड़ेगा, और जो टैग आपने ईमेल के लिए दिया है इस तरह से उसको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो नीचे एरर है इनवैलिड मेल बॉक्स, ये हट जाएगी। इसके बाद अब मैसेज बॉडी यानी जो मेल आपके पास आएगा उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो हम बिल्कुल सिंपल रखते हैं इसको कि यूज़र का नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और उसका मैसेज, बस ये आए, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो इसको करने के लिए आपको ये ऊपर जो 4 फील्ड यानी 4 टैग्स दिख रहे हैं, इनको आप एज इट इज कॉपी कीजिए, यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, और एक लाइन में सिर्फ एक ही रखिए, एंटर मारिए, इस तरह से एंटर मारिए और एक ही लाइन में सिर्फ एक रखिए। तो ये यूज़र का नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और मैसेज, ये चारों चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। बस इतना ही करना है और आपके पास जो मेल है वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद यहाँ पे नीचे इसको सेव कर देते हैं। अब आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म बन गया है, उसकी मेल की सेटिंग्स भी हो गई हैं। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर, जिस पर हम इस फॉर्म को इंटीग्रेट करेंगे हमारी वेबसाइट के साथ। तो देखिए इंटीग्रेट करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर एक देखिए ब्लू कलर का एक लाइन दिया हुआ है, एक पट्टी दी हुई है, इसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ है छोटा सा जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है
और जिस पेज पर आपको इसे इंटीग्रेट करना है उस पेज पर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक कॉन्टैक्ट का पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है। इस पेज पर इस एरिया में सेंड अस अ मैसेज के नीचे हम लोग इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि एलिमेंटर कैसे काम करता है या फिर आप उसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट डली हुई है जिसमें एलिमेंटर के हर विजिट के बारे में हमने अच्छी तरह से डिटेल में समझाया हुआ है। उसको आप जरूर जाकर देखिए ताकि आपके एलिमेंटर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसका लिंक अभी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जरूर उसको चेक कीजिए। तो देखिए हम आ चुके हैं अपने पेज पर और यहां पर हम लोग इसको डालेंगे। तो देखिए इसको पहले से कुछ डला हुआ है, इसको तो मैं हटा देता हूं। अब आपको फॉर्म इंटीग्रेट करने के लिए करना क्या है, जो हमने कॉपी किया है उसको बोलते हैं शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड, तो आपको शॉर्ट कोड को इंटीग्रेट करने के लिए लेफ्ट साइड में सर्च करना है शॉर्ट कोड। इस तरह का एक विजिट है शॉर्ट कोड, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए और यहाँ पर जो हमने कोड कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे आपको फॉर्म दिखाई देने लगेगा और फॉर्म की जो फील्ड्स हैं वो भी आपको दिखाई देने लगेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए योर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और मैसेज। एक बार इसको अपडेट कर देते हैं और अब लास्ट स्टेप पर हम चलते हैं जहां पर हम टेस्टिंग करेंगे एज ए यूजर और देखेंगे कि क्या जो डेटा है वो हमारी मेल आईडी पर रिसीव होता है या फिर नहीं। तो यहां से प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करेंगे और अब एज ए यूजर हम एक डेटा या एक लीड डाल के देखेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करके देखेंगे और अगर डेटा रिसीव हो जाता है मतलब हमारा फॉर्म सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो नीचे आते हैं, यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन है वो डालते हैं। देखिए ये जो है, ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको बोलते हैं लेबल, जो वहाँ पे लिखा हुआ था। और ये जो इनपुट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ये चीज़, इनपुट बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है एंटर योर फुल नेम, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। यानी जैसे ही मैं इस पर लिखना शुरू करूँगा ये जो टेक्स्ट है ये हट जाएगा। कैसा, ये देखिए। तो नाम लिखना है, नाम डाल देते हैं यहाँ पर राहुल सिंघल, नाम डाल देते हैं यहाँ पर राहुल सिंघल। नाम हमने डाल दिया राहुल सिंघल। ईमेल डालते हैं, ईमेल में हम डाल देते हैं demo@gmail.com। मोबाइल नंबर में हमने 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर डाल दिया, ऑप्शनल। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी हमने रैंडम डाल दिया। और ये जो मैसेज है ये एक ऑप्शनल है, फिर भी हम कुछ डाल देते हैं डेमो और यहाँ पे सबमिट करते हैं। हमने यहाँ पर सबमिट के बटन पे दबाया। आप देखते हैं कि क्या कोई एरर आती है या सक्सेस का मैसेज आता है। ये देखिए सक्सेस का मैसेज आया है, थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंड। एरर कोई भी नहीं है ये, यानी सारा जो सेटअप है वो अच्छे से काम कर रहा है। अब इसको चेक करने के लिए कि जो डेटा है वो हमारी मेल आईडी पे आया है या फिर नहीं, हम चलते हैं अपनी मेल आईडी पर जो कि हमने यहाँ ओपन करके रखी है और यहाँ पर इसको हम रिफ्रेश करते हैं। हो सकता है 2 या 3 मिनट का टाइम लगे। ये देखिए यहाँ पर प्रमोशन में हमारे पास आया है। प्रमोशन में ये देखिए न्यू कॉन्टैक्ट अस इंक्वायरी फ्रॉम वेबसाइट, जो कि हमने मेल की सब्जेक्ट लाइन डाली थी और यहाँ पर नेम, मेल आईडी, फ़ोन नंबर और मैसेज। यानी सक्सेसफुली हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है वो सही से काम कर रहा है। मेल भी आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके केस में आपको मेल रिसीव नहीं होते तो उसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक अभी आपको आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्टैक्ट फॉर्म समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो सो दैट इसी तरह की हमारी जितनी भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।